एक गांव में एक मालदार बूढ़ी माई रहती थी, जिसे लोग प्यार से या डर से अम्मा जी बुलाते थे। उसकी 6 साल की पोती थी, जो दिखने में तो मासूम थी, पर दिमाग में न जाने क्या क्या चलता था। अम्मा जी अपनी पोती को इतना कस के बांध कर रखती थी कि बेचारी कहीं हिलडुल भी नहीं सकती थी। दोस्तों के साथ खेलना? अरे, भूल जाओ। अम्मा जी का फरमान था, घर में रहो, बस। तो जब भी अम्मा जी कहीं बाहर जाती, पोती अपने छोटे से दिमाग में एक ही राग अलापती, हाय राम, ये बूढ़ी चुड़ैल कब सिधारेगी, ताकि मैं थोड़ा मजे कर लूं। घर में इन 2 जानी दुश्मनों के अलावा एक तोता भी था, जिसे पोती प्यार से मिट्ठू बुलाती थी और उसकी चोंच पर ढेर सारा प्यार लुटाती थी। अब मिट्ठू भी कोई साधारण तोता थोड़े था। उसने पोती की बातें सुन सुनकर उसका मंत्र रट लिया। जब अम्मा जी की सहेलियां चाय पकौड़े की गपशप के लिए आती, मिट्ठू पिंजरे से चिल्लाता, ये बूढ़ी चुड़ैल कब मरेगी, ताकि मजे हों। पहली बार ये सुनकर अम्मा जी का मुंह लटक गया, जैसे किसी ने उनकी पूरी संपत्ति दान में मांग ली हो। अरे, ये तोता ये गंदी बातें कहाँ से सीख आया, वो सोच में पड़ गईं। पोती पर शक? अरे, वो तो उनके सामने मक्खन सी पिघलती थी, मासूमियत का ढोंग करने में नंबर 1, लेकिन मिट्ठू तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। हर बार बूढ़ी चुड़ैल मरे तो मजे हों का राग अलापता। अम्मा जी का दिमाग खराब। आखिरकार वो पड़ोस के शास्त्री जी के मंदिर भागी और बोली, शास्त्री जी, ये मिट्ठू तो गटर छाप बातें बोल रहा है। इसका दिमाग ठीक करो, 4 अच्छी बातें सिखाओ, वरना मैं इसे पकौड़ा बनाकर खिला दूंगी। शास्त्री जी ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए गहरी सांस ली और बोले, अम्मा जी, टेंशन मत लो। मेरे पास एक सुपरहिट तोता है, नाम है संतू। वो बस भजन कीर्तन करता है, राम राम जपता है। तुम मिट्ठू को 4 दिन मेरे संतू के साथ रखो, वो सारी भक्ति सीख लेगा। वाह शास्त्री जी, आपका संतू तोता उधार दे दो न 4 दिन के लिए। अम्मा जी की आंखें चमक उठीं। अरे, इसमें क्या? ले जाओ, शास्त्री जी ने टकाटक जवाब दिया। अम्मा जी ने संतू को लिया और उसे पोती के कमरे के पिंजरे में मिट्ठू के साथ ठूंस दिया। फिर एक लंबी हफ वाली सांस छोड़ी, जैसे सारी दुनिया का बोझ उतर गया हो। लेकिन अभी पलक झपकी नहीं थी कि मिट्ठू चिल्लाया, ये बूढ़ी चुड़ैल कब मरेगी, ताकि मजे हों। संतू ने तुरंत अपनी भक्ति वाली स्टाइल में जवाब दिया, तथास्तु बेटा, तेरी मुराद पूरी हो। जय श्री राम। ये सुनकर अम्मा जी का पारा 7वें आसमान पर। उनका चेहरा लाल, जैसे भट्टी में तपता लोहा। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला, दोनों तोतों को बाहर निकाला और चिल्लाईं, निकम्मे तोतों जाओ, जहां मन हो उड़ जाओ, वरना मैं तुम्हें पकौड़ा तलने की कढ़ाई में डाल दूंगी। और दोनों तोते, एक भजन गाता, दूसरा गाली बकता, उड़ गए, शायद किसी नए गांव में नया ड्रामा करने।